दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 46 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, भेड़ पालकों द्वारा नुड़ई त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्रवण माह में। ठीक है, तो भेड़ पालकों द्वारा जो नुड़ई त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रवण माह में। ठीक है, तो एक प्रश्न और बन सकता है श्रवण माह से कि जब चंपावत में जो भगवान मेला खेला जाता है, देवी दुर्ग में भगवान मेला खेला जाता है, तो जब भगवान मेला वहां पे खेला जाता है किस मैदान में खेला जाता है? तो खोलेखान दुर्मा चौल मैदान में भगवान मेले का आयोजन किया जाता है। और किस माह में किस माह में भगवान मेले का आयोजन किया जाता है? तो श्रवण माह में। ठीक है, तो दो तरीके के प्रश्न बन गए कि भेड़ पालकों द्वारा नुड़ई त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रवण माह में। और भगवान मेला जो है श्रवण माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 29 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सगंध पादप केंद्र यानी कि इसे बोलेंगे कैप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सेलाकुई, और सेलाकुई का है देहरादून में। ठीक है, तो लोअर पीसीएस के 12 दिसंबर 2021 को लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो वहां प्रश्न पूछा गया था कि सगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलाकुई में। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न और है जो एग्जाम में पूछा गया सवाल था, जो व्यक्तिगत सहायक में 17 मार्च 2021 को प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि सी मैप, तो सी मैप उत्तराखंड में दो जगह है, एक है आपका वैजनाथ बागेश्वर में, दूसरा है नगला पड़ता है पंतनगर के समीप, और जिला पूछेगा उधम सिंह नगर। ठीक है, तो यानी कि सी मैप कहाँ कहाँ है? वैजनाथ बागेश्वर में, और दूसरा है नगला पंतनगर उधम सिंह नगर में। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलाकुई देहरादून में। ग्रीन टन की ई मैगजीन श्रृंखला हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर समय समय पर जो भी पुस्तकें हमारे द्वारा पब्लिश की जाती हैं वह पुस्तकें ई मैगजीन के रूप में आप खरीद सकते हैं। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमारे स्टोर पर जा सकते हैं और वहां से अपनी मनचाही मैगजीन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काशीपुर को तराई क्षेत्र में कब मिलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1870 में। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो इसका सही उत्तर है सुलेमान सिको। ठीक है, तो दारा सिको का पुत्र कौन होता है? सुलेमान सिको, जो कुमाऊं में आता है शरण लेने के लिए बाज बहादुर चंद के कार्यकाल में। फिर बाज बहादुर चंद मना कर देता है, उसके बाद सीधे पवार शासक प्रतिपति के दरबार में शरण लेने के लिए जहाँ जाता है तो वहां उसको शरण प्रतिपति दे देता है। ठीक है, तो दो तरीके के प्रश्न है कि मई 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिको ने शरण ली थी। ठीक है, किस पवार राज्य के शासनकाल में? तो प्रतिपति के शासनकाल में शरण प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 963। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आने वाले आगामी पेपरों में देखने को अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद। ठीक है, थोड़ा चंद राजवंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था। तो सोमचंद कहाँ का था? झूसी नामक स्थान इलाहाबाद के समीप पड़ता है, वहां से बद्रीनाथ की यात्रा में आता है सोमचंद, जहां उसकी मुलाकात अंतिम कत्तूरी राजा ब्रह्मदेव से होती है, जहां अपनी इकलौती पुत्री रमा देवी का विवाह कौन करवा देता है? ब्रह्मदेव। किससे? सोमचंद से। ठीक है, तो उसको बदले में काली कुमाऊं का क्षेत्र दे देता है दहेज के रूप में। तो इसलिए चंद राजवंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद। और अंतिम चंद शासक कौन होता है? महेंद्र चंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए
पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल है 1816 से 1835 के बीच में ट्रेल का कार्यकाल है। तो ट्रेल ने सबसे पहले अपने शासनकाल में 9 पटवारियों के पद सर्जित किए थे, और कब किए थे? 1819 में। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोअर पीसेस में प्रश्न पूछा गया था कि तालेश्वर ताम्र पत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर है पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रानीखेत के समीप चौबटिया नामक स्थान पर पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1932 में। ठीक है, तो पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। कहाँ की गई थी? रानीखेत के समीप चौबटिया नामक स्थान पर, और जिला पूछेगा तो अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम नैनीताल जनपद के रामगढ़ नामक स्थान पर सेब के पौधों का रोपण किया था? तो इसका सही उत्तर है विल्सन नामक अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, तो विल्सन ने सबसे पहले नैनीताल के रामगढ़ में सेब के पौधों का रोपण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद के हरसिल नामक स्थान पर आलू की कृषि सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो विल्सन से दो प्रश्न बनाए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि विल्सन ने नैनीताल के रामगढ़ नामक स्थान पर सेब के पौधों का रोपण किया था। और दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तरकाशी जनपद के हरसिल नामक स्थान पर आलू की कृषि सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी आलू की कृषि की? तो विल्सन के द्वारा। हरसिल है उत्तरकाशी, हरसिला है बागेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जौड़ मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सरो नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है छोलिया नृत्य। जैसे सरो नृत्य होता है, गढ़वाल में सरो नृत्य मनाया जाता है, तो गढ़वाल के सरो नृत्य की तर्ज पर कुमाऊं में छोलिया नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है भगनोल नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पटागणिया पर्यटन विकास मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जनपद में यमदीप महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूलकुंड तथा सप्तऋषि कुंड किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। अब जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले जो पेपर हैं एसआई कांस्टेबल पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, तो वहां आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि जंगू क्या है? प्रश्न पूछा गया है जंगू क्या है? तो इसका सही उत्तर है जंगू क्या है? एक लोकगीत है। और कहाँ गाया जाता है लोकगीत जंगू? जौनसार बाबर क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1982 में। और कहाँ की गई थी? चमोली के कांचुला खर्ग नामक स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि कौन से शासक धारण करते थे? तो इसका सही उत्तर है कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि युकतपल सिंह ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है? तो नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6597 मीटर। और नीलकंठ पर्वत का है चमोली जनपद में। ठीक है, और नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है? ठीक है, जो अमृत गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चमोली जनपद के काकभूसंडी नामक ताल से अमृत गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भुरमुनी जलप्रपात तथा भेलझड़ा जलप्रपात किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, चौफिट शिखर बुग्याल तथा कुंवारी बुग्याल किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 21 जून 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है, झिरोली अल्मोड़ा में व चंडाक पिथौरागढ़ किस खनिज के लिए
मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नेसाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में मोहन खाल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राज्य में जो मोहन खाल है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मोहन खाल नामक स्थान का है चमोली जनपद में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुमाऊं में बागेश्वर जनपद है, तो बागेश्वर जनपद में थैली पाटन नामक स्थान है, वो भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दो तरह के प्रश्न है कि उत्तराखंड में तांबे के लिए दो स्थान प्रसिद्ध हैं। एक मोहन खाल पड़ता है चमोली में, एक बागेश्वर पड़ता है, सॉरी एक कुमाऊं में, बागेश्वर पड़ता है, बागेश्वर में थैली पाटन नामक स्थान पर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस पवार या परमार राजा के शासनकाल में कुंजड़ीवन आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति शाह के कार्यकाल में। और कब हुआ था? 1904 में हुआ था। अमर सिंह के नेतृत्व में कुंजड़ीवन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।